इस बात का मैं कई बार जवाब दे चुकी हूँ कि ये सब कुछ डिपेंड करेगा जब रिजल्ट आएगा, हमारी पार्टी किस स्थिति में आती है, तो अपने आप ही ये आपके सवाल का जवाब उस समय आ जाएगा। अभी मैं एडवांस में पहले कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हमारी पार्टी पूरी ताकत लगाकर लगी हुई है कि हम लोग इस बार चुनाव में बैलेंस ऑफ पावर बन जाए। तो हमारी पार्टी के लोगों का ये मानना है कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि हम अभी तक तो सेंटर में दूसरों को मदद करते रहे, हो सकता है दूसरे लोग तैयार हो जाए हमको मदद करने के लिए। देखो, इस समझ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन भी है, एक मूवमेंट भी है। तो पूरे देश में हम जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, तो जिनकी विचारधारा के हिसाब से इस पार्टी की नींव रखी गई है, तो उनकी मूवमेंट को तो इस देश में सब समाज में से जो गरीब लोग हैं, चाहे वो अपर कास्ट के हों या वीकर सेक्शन के लोग हों, तो जो भी अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, तो जिनकी उपेक्षा की गई है, तो उनको हम लोग पूरे देश में तैयार कर रहे हैं। तो अब जब हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो जहाँ पर ज्यादा तैयार हो गए हैं तो वहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जहाँ पर अभी ज्यादा तैयार नहीं हुए हैं लेकिन बीएसपी से जुड़ गए हैं, चाहे 5% जुड़े हैं या 6 जुड़े हैं, जिन राज्यों में रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो जुड़ गए हैं, यदि हम लोग वहां पर कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे जो बीएसपी से जुड़ गए हैं और वो ईमानदारी निष्ठा से जुड़ गए हैं, तो फिर वो वोट किसको देंगे? उनको ये मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जिन राज्यों में अभी हम लोग मजबूत नहीं हैं और 5-6% या 8-9% ही बीएसपी से लोग जुड़े हैं, यदि हम लोग वहां पर अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे तो फिर वो लोग वोट किसको देंगे? जो बीएसपी की आइडियोलॉजी से जुड़ गए हैं। तो हमें ये मालूम है कि हमारा कैंडिडेट नहीं जीतेगा, कुछ कमजोर राज्य है, लेकिन जो लोग जुड़ गए हैं कम से कम उनका वोट तो बीएसपी को चला जाएगा, उनको अच्छा लगेगा कि हमने अपना वोट बीएसपी के कैंडिडेट को दे दिया। तो इसलिए हमारी पार्टी तो पूरे देश के अंदर जहां जहां भी हमारी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और लोग बीएसपी में जुड़े हैं, वहां हम लोग अपनी पार्टी के कैंडिडेट खड़े करते हैं। नहीं, अभी तो इसके बारे में विश्लेषण चल रहा है। तो मैं पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली में ही बैठकर स्टेट वाइज अपनी पार्टी के जिम्मेवार लोगों को बुला रही हूँ, उनसे बातचीत कर रही हूँ। आज भी मैंने केरल और आंध्र प्रदेश के लोगों को, सीमांध्र और तेलंगाना, उनको बुलाया हुआ था, उनसे काफी डिटेल में डिस्कशन किया। और कल भी मैंने महाराष्ट्र के लोगों को बुलाया हुआ है। तो ऐसे लगातार मीटिंगें चल रही हैं और जैसे मैं फ्री हो जाऊंगी फिर मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ के लिए रवाना हो जाऊंगी। और फिर मैं उत्तर प्रदेश से ही तो इस बार पूरे ऑल इंडिया में तो मैं इलेक्शन को देखने वाली हूँ अपनी पार्टी का। इसलिए मैंने तो लखनऊ रवाना होने से पहले, उत्तर प्रदेश जाने से पहले मैंने ये सोचा कि एक बार मैं मीडिया को बुला लूं, आप लोगों से बातचीत कर लूं, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे कि बहन जी हमसे बात नहीं करना चाहती। तो इसलिए लखनऊ जाने से पहले मैंने आप लोगों को इधर बुलाया है। एक एक करके तो इस बारे में हमारी पार्टी का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि इस किस्म के
जो रिपोर्ट आती है ओपिनियन पोल के जरिए, तो इसके ऊपर 101% प्रतिबंध लगना चाहिए, बैन होना चाहिए। और इसके बारे में मैं आप लोगों को अपनी पार्टी के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि सन 2007 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, तो रिजल्ट निकलने से पहले तो विभिन्न एजेंसियों ने जो ओपिनियन पोल के जरिए जो अपनी रिपोर्ट रखी, तो बहुजन समाज पार्टी को तो सन 2007 में ओपिनियन पोल के जरिए तो तीसरे पर बताते थे, बहुजन समाज पार्टी को तीसरे नंबर पे बताते थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ओपिनियन पोल धरे के धरे रह गए और बीएसपी पहले नंबर पर आई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर आई। तो इसलिए इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। मैं समझती हूँ ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। जिस तरीके का आजकल ये चल रहा है कि ये ईमानदारी निष्ठा से ओपिनियन पोल नहीं हो रहे हैं और इसमें काफी गड़बड़ी हो रही है, तो बेहतर यही होगा कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी इस बारे में सोचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल में प्रचार कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के बारे में आपकी कौन से दलित नेता है? अभी आप जिसके बारे में बोल रहे हैं उदित राज, आज तक उसका कोई एमपी एमएलए चुनकर आया है तो आप बताओ। अच्छा, उसके बाद जहाँ तक रामविलास पासवान का सवाल है, उसके बारे में उसका जो अभी तक का जो राजनीतिक उसका इतिहास रहा है, तो उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि वो अवसरवादी आदमी है। तो सेंटर में जिस पार्टी की वो हवा देखता है तो वो गिरगिट की तरह वो रंग बदल लेता, पलटी मार जाता है। तो वो बिना सत्ता के वो नहीं रह सकता, बिना मिनिस्टर के वो नहीं रह सकता, ये सबको मालूम है। नहीं, ऐसा नहीं। तो दिल्ली के अंदर हमारा जो वोट का प्रतिशत है तो वो कोई ज्यादा कम नहीं हुआ है, 1-1.5% का ही फर्क हुआ है। सीट हम जरूर नहीं जीत पाए हैं, लेकिन इधर यहाँ पर इस बार दिल्ली के आम चुनाव, असेंबली के आम चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा था। तो लोगों में ऐसा लोगों को लग रहा था कि यदि वोट बढ़ गया तो कहीं कांग्रेस पार्टी फिर से पावर में ना जाए। लोग कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज्यादा दुखी थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमको नुकसान हुआ है। सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कानपुर में प्रचार करने गए, तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के वहाँ प्रचार करने से बीएसपी को नुकसान होगा? नहीं तो श्री नरेंद्र मोदी ने लोक आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की थी? पिछले काफी वर्षों तक उसने वहां पर लोक आयुक्त को नहीं बनने दिया और फिर माननीय अदालत को उसमें दखल देना पड़ा, और इस समय जो अभी बना हुआ है बहुत कमजोर है। आपने दो प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों का जिक्र किया जो यूपी में घूम रहे हैं, नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव। आपने राहुल गांधी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अभी श्री राहुल गांधी के बारे में मैं एक मिनट मेरी बात सुन लो। जब अभी कांग्रेस पार्टी ने ही उनको अपना पीएम पद का उम्मीदवार ओपनली डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं उसके बारे में अभी क्या बोल दूं? समाजवादी पार्टी पे नहीं, बीएसपी को भी लगाते हैं, जबकि आप मुद्दों पे उनकी सरकार का समर्थन दिल्ली में काफी समय से कर रहे हैं। देखो, बहुजन समाज पार्टी जो कांग्रेस पार्टी की जो हर मामले में अभी तक नीतियां रही है सेंटर में, उससे हमारी पार्टी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो सेंटर में कांग्रेस पार्टी अभी तक हर मोर्चे पर फेल हुई है। महंगाई बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, करप्शन बढ़ा है, दबा कुचला है, वो बड़ा दुखी है। वीकर सेक्शन के लोग दुखी हैं। जो मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज की काफी बड़ी तादाद है, वो बड़े दुखी हैं। सच्चर आयोग की जो रिपोर्ट है उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी तो
हर मोर्चे पर फेल हुई है। कोई भी समाज और किसी भी धर्म के लोग इस सरकार से खुश नहीं रहे हैं। ये सब जानते हुए भी हमारी पार्टी ने सेंटर में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार चल रही है, हम यूपीए का हिस्सा नहीं है, हम कभी यूपीए के अंदर शामिल नहीं हुए, लेकिन ये सब जानते हुए भी हमने सेंटर में कांग्रेस पार्टी का जो यूपीए की सरकार है उसको बाहर से समर्थन इसलिए दिया ताकि सेंटर में सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोका जा सके। तो इसलिए आप ये, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस पार्टियों की नीतियों से खुश हैं, हम उनकी नीतियों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अभी ये मामला क्योंकि माननीय कोर्ट में चल रहा है, तो इस मामले के ऊपर कुछ भी बोलना जल्दबाजी में मैं समझती हूँ ठीक नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है, सबकी बात करती है। अभी जब हमारी पार्टी लोकसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। एडवांस में तो बताना ठीक नहीं है, थोड़ा आगे के लिए भी मसाला छोड़ दो बताने के लिए हम लोगों को। तीन बड़ी खबर। मायावती ने पहली बात यह कही कि ओपिनियन पोल पर बैन लगना चाहिए। हमारे ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर का असर यहां पर दिखाई देता है। मायावती ने कहा कि हम आने